और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको जामिया मिलिया की देंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया पुलिस की कार्रवाई, जामिया तलबा ने वीसी ऑफिस का घेराव किया है। वीसी नजमा अख्तर से इम्तिहानात के तारीखों में तब्दीली का मुतालबा किया गया है। पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। तलबा की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस ने 15 दिसंबर को कार्रवाई की थी। तलबा शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई में कई तलबा जख्मी हुए थे। तलबा पर पुलिस ने अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया था। पुलिस ने 10 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार शुदगान में एक भी तालिब इल्म नहीं था। अहम बात यही है, जामिया का जो हंगामा हुआ उस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें एक भी तालिब इल्म नहीं था। तो आज जामिया तलबा ने वीसी ऑफिस का घेराव किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में वीसी नजमा अख्तर से इम्तिहानात की तारीखों में तब्दीली का मुतालबा तलबा की जानिब से किया जा रहा है। तो पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग हो रही है, क्योंकि जामिया में पुलिस दाखिल होकर लाइब्रेरी और दीगर हिस्सों में घुसकर लाठीचार्ज की गई थी पुलिस की जानिब से। हमारा आज का कॉल वीसी घेराव का था। 15 की रात में जो पुलिस ने बर्बरता की है, 15 तारीख आने वाली है, 1 महीना होने वाला है। हमारा सवाल वीसी से ये है कि अब तक दिल्ली पुलिस के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? अब तक जो छात्र घरों से आ रहे हैं उनको गई, वीसी हमारे बीच में आकर बात क्यों नहीं करती है? वीसी के जो गुंडे हैं उनके जरिए हमको धमकाने का काम किया जा रहा है, इस प्रोटेस्ट को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो वीसी का ये रवैया आखिर क्यों है? 15 की रात में पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा जिस तरह की बर्बरता जामिया के साथ हुई, जामिया के जो छात्र हैं उनको जिस तरह से मारा गया। तो हम सवाल यही करना चाहते हैं और यही सवाल करने हम यहाँ आए भी थे। लेकिन आज सुबह से जामिया के सभी गेट्स को बंद कर दिया गया है और गार्ड्स के जरिए हमको रोका जा रहा है। उसी का हम विरोध कर रहे हैं। हमारे साथी अंदर भी इकट्ठा हैं, बाहर भी हैं और ये विरोध जारी रहे। तो जामिया में तलबा ने वीसी के ऑफिस का घेराव किया। हमारे साथ मजीद जानकारी के लिए जुड़ गए हैं खुर्रम शहजाद। खुर्रम, जामिया में हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। तलबा जो है वीसी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। नजमा अख्तर से इम्तिहानों की तारीख, क्या कुछ मुतालबात तलबा के हैं और वीसी क्या चाहते हैं? देखिए, वीसी ने शायद उस तरह से इकदाम नहीं किए हैं जिस तरह से तलबा चाहते हैं, क्योंकि 1 महीना होने को आ गया है। हालांकि एक कंप्लेन जरूर जामिया नगर थाने में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक तरह से दर्ज कराई गई थी, लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने, उसमें सीधे तौर पे उन्होंने मोरिद इल्जाम दिल्ली पुलिस को, जिस तरह से उसने परमिशन नहीं ली थी और कैंपस में अंदर जाकर के लाइब्रेरी में जाकर के तलबा की पिटाई की थी, उसको लेकर तलबा में काफी नाराजगी है। और परमिशन को लेकर के वीसी ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर सीधा हमला एक तरह से नहीं किया था, बल्कि एक सेफ पैसेज उनको देने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश की थी। हालांकि ये जरूर कहा था कि उन्होंने परमिशन नहीं ली, लेकिन ये कहा था किन हालात में दाखिल हुई और किस तरह से दिल्ली पुलिस को जाना पड़ा। इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया था। लेकिन इसके बरखिलाफ जामिया के प्रोक्टर और दूसरे लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि कोई परमिशन नहीं ली गई, वो वहाँ अपने ऑफिस में मौजूद थे, किसी तरह के भी हालात ले सकते थे। अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है दिल्ली पुलिस के एहलकारों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अंदर जाकर के बहुत ही बुरी तरीके से तलबा की पिटाई की थी। अब तलबा इस बात को लेकर नाराज हैं और लगातार जिस तरह से नागरिकता और शहरियत कानून को लेकर अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, आज वो चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ कोई ठोस कदम जामिया इंतजामिया की तरफ से दिखाई देना चाहिए था, जो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। और हालांकि जामिया इंतजामिया की तरफ से वजारत फरोग़ इंसानी वसाइल को भी एक तरह से मेमोरेंडम और कंप्लेन दी गई थी इस पूरे मामले में हाई लेवल कमेटी की जांच करने के लिए, लेकिन उस पर भी अभी तक वजारत की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पूरा तशद्दुद जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जामिया कैंपस में हुआ था, उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। महीना होने वाला है और इसकी वजह से तलबा काफी ज्यादा नाराज है और वो ये चाहते हैं कि कहीं इस पूरे मामले में फॉलो अप की कमी तो नहीं है। जामिया इंतजामिया उस तरह से आखिर काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो काफी अफसोसनाक था। और एक चीज और है, तलबा को यह भी डर है कि जिस तरह से पुलिस दाखिल होती है, मारपीट करती है, लाठीचार्ज होता है, अब ये सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की भी जो मांग तलबा की तरफ से की जा रही है, तो क्या जामिया इंतजामिया आइंदा इस तरह के वाकयात का अयादा न हो, सिक्योरिटी का जो मामला हुआ है वो आइंदा ना हो, यकीनी बनाने के लिए जो मुतालबा किया जा रहा है तलबा की सिक्योरिटी को, इस मामले पर जामिया इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की है या कुछ करने की कोशिशें हैं जामिया की?
देखिए अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जामिया की जो सिक्योरिटी है वो अभी तक उसी तरह से है जैसे पहले थी। अब जामिया के तलबा ये चाहते हैं कि कुछ जिस तरह से इस पूरे मामले में जिस तरह से तशद्दुद हो गया और उनको कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया, वो ये चाहते हैं कि कोई प्रॉपर वे में कोई सिक्योरिटी सिस्टम वहां पर होना चाहिए ताकि पुलिस या कोई भी इस तरह की गड़बड़ी जामिया कैंपस में न कर सके। तो अभी किसी तरह की क्या कोई चेंज नहीं है। 6 तारीख को ही यानी जामिया की तरफ से कोई कानूनी चाराजोई नहीं हुई है जो कुछ वाकयात हुए हैं। देखिए कंप्लेन की गई है लेकिन उसका फॉलोअप किया गया हो। अगर उस मामले में दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है तो उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता था। उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं एक जो इल्जाम है तलबा की तरफ से कि जामिया इंतजामिया वो ढिलाई बरत रही है, सुस्ती बरत रही है और उसने कोई ठीक से कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की है। तो ये सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल है जो जामिया इंतजामिया पर अभी तक लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई, चाहे वो वजारत फरोग इंसानी मसाइल की तरफ से कोई जांच कमेटी बनाने की बात हो, जिस तरह उन्होंने मेमोरेंडम दिया वो भी नहीं बना, ना कोई FIR दर्ज हुई। हालांकि बहुत ज्यादा चोटें आई हैं और एक तालिब इल्म की तो की आंख की रोशनी भी जा चुकी है। ये तमाम चीजें हैं लेकिन उसके बावजूद हालांकि ये खुद जामिया इंतजामिया ने ये कहा था कि उनकी तरफ से कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं ली गई, उसके बावजूद भी कोई FIR अभी तक लॉन्च नहीं हुई है और ना ही अगर दिल्ली पुलिस ने अगर नहीं की है FIR लॉन्च तो उसको भी चैलेंज अदालत में किसी दूसरे तरीके से इस मामले को नहीं उठाया गया है। जी और एक और चीज है, जब जख्मी तलबा अस्पतालों में दाखिल होते हैं सब कुछ होता है, जैसा कि अपन एक तालिब इल्म की आंख चली गई है तो ये एक तरह से पुलिस के रिकॉर्ड में आती है, पुलिस की जो है तहकीकात में चीज़ें आती हैं। तो क्या इस चीज़ को कम से कम जो है तरीका बनाया जाए कि ऑलरेडी जो है क्राइम हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर जराइम हुए हैं, चाहे तलबा ने हंगामा किया हो या पुलिस की तरफ से जो कुछ किया गया हो, तो क्या इस चीज़ को भी सामने रखकर कोई FIR नहीं हुई है किसी भी तरह की? तलबा की तरफ से कोई FIR हुई है? देखिए 2-3 चीजें हैं। तलबा की तरफ से तो मामले को कोर्ट में ले जाया गया था, हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में समाअत को टाल दिया था। पहले सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट ने भी इसको पूरी तरह से एंटरटेन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ ये कर दिया था कि जिस तरह से तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह के हालात है उसमें वो इस तरह के मामले की समाअत नहीं कर सकते। आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट से भी तलबा को कोई राहत नहीं मिली है, एक अगली डेट मिल गई थी उनको। तो देखा जाए तो इस पूरे मामले में जिस तरह का तशद्दुद सामने आया उसको लेकर के कोई जवाबदेही किसी की भी दिखाई नहीं दे रही है और ना ही इस मामले की कोई ऐसी जांच शुरू हुई है जिससे तलबा को ये लगे कि उनके साथ जो गलत हुआ है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है और उसका सीधा इल्जाम जामिया इंतजामिया पर तलबा की तरफ से लगाया गया है कि उसने ठीक से इस मामले को परसू नहीं किया है। ना ही जामिया इंतजामिया की तरफ से जो CCTV फुटेज हैं उनको पब्लिक किया गया है। एक कमेटी हालांकि जामिया इंतजामिया की तरफ से अपनी इंटरनल जरूर बनाई गई है लेकिन जहां तक ठोस कार्रवाई की बात है, चाहे FIR की बात हो, चाहे कोई वजारत या सरकारी सतह पर किसी जांच की बात हो, वैसा नहीं हुआ है। अलबत्ता हुकूक इंसानी कमीशन हो वो अपनी जांच करने के लिए आज वो जरूर पहुंचा है। आज जामिया इंतजामिया वो पहुंचने वाला है। तो अब उम्मीद हुकूक इंसानी कमीशन की जो तहकीकात होगी अब उसी पर जो है एक तरह से उम्मीदें होंगी कि जो कुछ होगा इनकी तहकीकात के बाद हो सकता है कुछ हो। देखिए हुकूक इंसानी कमीशन 1 महीने के बाद उसको फुर्सत मिलती है, दिल्ली का ही वाकया है जी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और अब तक वो क्यों नहीं गए थे। बहरहाल वो देर से ही सही पहुंचे जरूर है। हालांकि उनसे पहले यूनाइटेड नेशंस की एक टीम वहां पर जरूर जा चुकी है और उसने भी वहां पर पहले ही बात कर ली थी, कुछ दिन के बाद ही बात कर ली थी, शुरुआत में ही बात कर ली थी, 10 दिन के अंदर ही, जिस तरह से 15 तारीख को हुआ था तो 10 दिन के अंदर ही यूनाइटेड नेशन की टीम वहां पर गई थी। अब जो हमारे दिल्ली में ही हुकूक इंसानी कमीशन की टीम अब वहां पर गई है और वो आज तलबा से बात कर रही है। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में ना तो खवातीन कमीशन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को भी उसमें चोट आई थी। हुकूक इंसानी कमीशन की टीम भी अब एक्टिव हुई है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जबकि आप जानते ही हैं कि बहुत सारे तलबा को काफी ज्यादा चोटें आई और ये बात साफ है कि बगैर इजाजत के दिल्ली पुलिस ने कैंपस के अंदर एंट्री की थी और तलबा को लाइब्रेरी में अब ये शरीयत कानून के अलावा अब जामिया के तलबा अपनी इंतजामिया और VC के खिलाफ भी अब एहतजाज
पे बैठ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, शहरियत कानून के खिलाफ तो उनका एहतजाज लगातार चल रहा है और ये मामला शहरियत कानून से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एहतजाज जो हो रहा था वो शहरियत कानून के खिलाफ ही हो रहा था और उसी पर लाठीचार्ज हुआ था। अब क्योंकि इसका एक पहलू ये भी है कि उनके खिलाफ जिन लोगों ने ज्यादती की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए अब जो दबाव वाइस चांसलर के ऊपर डाला जा रहा है कि अभी तक, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक नहीं कहा गया कि किसी तरीके से वो शहरियत कानून को वापस लेने जा रहे हैं, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही तो यही वजह है कि तलबा अब वीसी वाइस चांसलर नजमा अख्तर का घेराव कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले में उनकी तरफ से 1 महीना गुजर गया है, गुजरने वाला है, कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद इस पूरी जानकारी के लिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की कार्रवाई को लेकर तलबा अब गुस्से में है, वीसी ऑफिस का घेराव किया गया है और नजमा अख्तर से इम्तिहानात की तारीखों की तब्दीली का भी मुतालबा किया जा रहा है। और अहम बात यह है कि पुलिस के खिलाफ, पुलिस की जो बर्बरियत जामिया में इल्ज़ाम लग रहा है कि पुलिस की तरफ से जो कुछ किया गया है उसके खिलाफ FIR कराई जाए। काफ़ी वक्त गुजर चुका है, जामिया इंतज़ामिया ने इस पूरे मामले का फॉलोअप नहीं किया है। और वहीं आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आ रही है कोलकाता से। जी हां, कोलकाता से बड़ी खबर है। जाधवपुर यूनिवर्सिटी तलबा की मीटिंग हो रही है। NRC और CAA के खिलाफ तलबा की मीटिंग होगी। योगेंद्र यादव और उमर खालिद समेत दीगर नुमाइंदा शख्सियात इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर कोलकाता से। जाधवपुर यूनिवर्सिटी तलबा की मीटिंग, NRC व CAA के खिलाफ तलबा की मीटिंग, योगेंद्र यादव और उमर खालिद समेत दीगर नुमाइंदा शख्सियात शामिल होंगे इस मीटिंग में। कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी में तलबा की मीटिंग CAA और NRC के खिलाफ होगी, जिसमें योगेंद्र यादव और उमर खालिद और नुमाइंदा शख्सियात शामिल होंगे। और आगे बढ़ेंगे, JNU कैंपस पर नकाबपोशों के हमले के सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप, गूगल और एप्पल को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस JNU के 3 प्रोफेसर्स की दरख्वास्त पर जारी किए गए हैं। इन प्रोफेसर्स ने 5 जनवरी के तशद्दुद के ताल्लुक से CCTV फुटेज और दीगर सबूत महफूज रखे जाने की दरख्वास्त की थी। नकाबपोश हमलावरों ने तलबा और असातिज़ा पर हमले किए थे। इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। शहरियत कानून की हिमायत और मुखालफत में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। सियासतदान भी इस कानून की हिमायत और मुखालफत में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह ने शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी करने वालों को संगीन नतायज की धमकी दी। अलीगढ़ में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए रघुराज सिंह ने कहा कि मुट्ठी भर लोग मुल्क का पैसा खाकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने नारेबाजी करने वालों को जिंदा दफन करने की तक धमकी दी है। मुट्ठी भर लोग, केवल 1% लोग जो अपराधी किस्म के, बेईमान किस्म के इसमें आए हुए हैं। हमारा पैसा, देश का पैसा, टैक्स का पैसा, बेईमान तुम मुर्दाबाद करोगे योगी के, तुम मुर्दाबाद करोगे प्रधानमंत्री, तुम्हें जिंदा दफन करना। नारेबाजी होती, नारेबाजी लेके अगर तो बाहर आते तो उनको दफना देंगे, तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। भाई बयानबाजी करते हैं तो पुलिस को देखना चाहिए कि ये तो मर्डर के लिए कह रहे हैं, दफनाने का तो ये मतलब है कि मार दूँ मैं आप। तो पुलिस हमारी कैसी है कि सबको इजाज़त दे रही है। क्या मतलब खुले मन से गुंडे चल रहे हैं? क्या खुले मन से गुंडे चल रहे हैं? बिहार की असेंबली में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने NRC पर कहा कि बिहार में NRC के नफाज का सवाल ही नहीं पैदा होता। नीतीश कुमार ने कहा कि NRC के बारे में वज़ीर आज़म पहले ही वजाहत कर चुके हैं। NRC की जहां तक बात है तो NRC का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये NRC आया कहां था? NRC तो पहले ही जब केंद्र में माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी और जो असम के लोगों के साथ, आसू के साथ जो बातचीत हुई थी और जो समझौता हुआ था, उसमें वो NRC की बात आई थी। असम के कंटेक्स्ट में NRC की बात आई थी। कोई देश के कंटेक्स्ट में NRC की कोई बात नहीं। और हम लोगों को तो इसका कोई एहसास नहीं है कि अनावश्यक NRC कहीं देश में आ सकता है। उसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर साफ साफ बोल दिया है। इसलिए NRC वाली बात तो कुछ है नहीं।
और विजयवाड़ा आरटीसी बस स्टैंड के कॉन्फ्रेंस हॉल में हाई पावर कमेटी का तीसरा इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना की सदारत में मुनक़्क़दा इजलास में 3 दारुल हुकूमतों पर तबादला ख्याल किया गया है। हाई पावर कमेटी के पहले इजलास में GN राव कमेटी की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरे इजलास के दौरान BCG कमेटी और मुलाजिमीन की मुंतकली पर तबादला ख्याल किया गया। आज के इजलास के दौरान अमरावती के किसानों और उनके एतराज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। हाई पावर कमेटी के रुकन रियासती वजीर बुत्स सत्यनारायणा ने कहा कि 20 जनवरी से असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है। इससे कबल हाई पावर कमेटी का एक और इजलास भी हो सकता है। ज़राए के मुताबिक 17 जनवरी को हाई पावर कमेटी का एक और इजलास हो सकता है। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं। इसाक हमारे नुमाइंदे विजयवाड़ा से जुड़ चुके हैं। इसाक, क्या है पूरी जानकारी? काफ़ी हंगामा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में 3 मकामात पर जो है सदर मकामात बनाने की कोशिश रही है। अपोजिशन अपनी बात पर अड़ा है। बाबू कहते हैं कि सिर्फ अमरावती ही होगा। क्या कुछ कमेटी की तैयारियां अब तक देखने को मिली हैं? अब जिलानी अब तक 3 बार ये कमेटी आज मीटिंग हुई। 3 बार की विजयवाड़ा पंडित नेहरू बस स्टेशन में जहाँ मीटिंग कॉन्फ्रेंस चले वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी और उसके साथ मीटिंग हुई। आज सुबह में जो 4 टाइम मीटिंग हुई, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रपोजल्स रहे थे और जो अमरावती के 29 गाँव है जहाँ के लोगों ने जमीन दी थी, उन लोगों को क्या करना है उसके बारे में कुछ बातचीत चली। उसके बाद जो है ना उन लोगों को टाइम दिया गया था कि 17 तारीख के अंदर वो लोग अब अगर ऑब्जेक्शन है, कंप्लेंट्स है तो CRDA कमिश्नर या गवर्नमेंट को भेज सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल या पर्सनल होके मिलकर दे सकते हैं वो बोले। इसके बाद से एक अफसर को भी रिपीट किया गया है CRDA ऑफिस में, जो हाई पावर कमेटी के जो कंप्लेंट्स है या रिव्यू मीटिंग है उसको पूरे में रिव्यू करने के वास्ते, जायजा लेने के वास्ते, और जो रिटर्न में कंप्लेंट्स देने का है नहीं तो अर्जी देने वाले हैं उन लोगों का सेपरेट सेल भी रखने का बोले गए थे। अभी इन लोग बोलते हैं क्या बोलते 17 तारीख को और एक मीटिंग होगी जिसमें पूरा गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाएगा और 3 जो दारुल हुकूमत है वो कहाँ पे क्या क्या होगा, कैसा वो एस्टेब्लिश करेंगे इसके बारे में। और जो 20 तारीख के बाद जो है ना स्पेशल विधान असेंबली बुलाई जाएगी, उसमें जो पूरा ये मामला जो पूरा रखने के बाद पूरा क्या कैसा कर सकते क्या बोले। ये जगन की हुकूमत जो है ना जी, किसी भी हालत में विशाखापट्टनम को जो एडमिनिस्ट्रेटिव होना है वो ले जाने बोल के पूरे मौके पे है। और जो है असेंबली और काउंसिल है यहाँ पे रहेगा। और हाई कोर्ट जो है ना यहाँ से कर्नूल ले जाने के वास्ते क्या क्या लीगल के प्रॉब्लम्स और लीगलिटी के एक्टिविटी बोल के उसके बारे में एक सेपरेट लीगल ब्रांच को रखा गया है जो इस पे जायजा ले रही है। पूरे आज जो मीटिंग देखे उसके बाद जो पूरा फैसला है 17 तारीख तक इन लोगों का टाइम दिया गया है। इसके अंदर जो कंप्लेंट्स है जो अर्जी आगे उसके बाद बात करेंगे वो बोलेंगे। जी, इसाक, अमरावती को लेकर अपोजिशन का जो रुख है, चंद्रबाबू नायडू अड़े हैं और जो एहतजाज हुए, खवातीन के साथ लाठीचार्ज हुआ, कमीशन की उनसे मुलाकात हुई थी, इसको लेकर क्या कुछ सामने आया? क्या अपोजिशन की बातचीत को भी जो है ये इसमें शामिल किया जाएगा इस रिपोर्ट में? उनसे भी मीटिंग होगी? बार मीटिंग हुई, इसमें अपोजिशन के जो अध्यक्ष थे, अपोजिशन जो बात थी किसी भी तरह का इसमें शामिल नहीं किया गया है। मगर गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट जो मीटिंग है जो 2 कमेटियां है, GN राव कमेटी और BCG कमेटी, उनके जायजे ले गया। उसके बाद जो है ना यहाँ से जो विशाखापट्टनम जाने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उन लोगों से क्या करना है उसके बारे में आज जो है ना आज को जो मीटिंग है वो पूरा ये 29 गाँवों में जो रैयत जो लैंड दिए हैं उनको क्या करना है, उन लोगों के वास्ते क्या करना है, मुआवजा कैसे देना है और लैंड कितने वापस करनी है, अगर लैंड वापस करनी है तो किस हिसाब से वापस करने का है, और ये 5 साल जो लैंड उन लोग यूज करे नहीं उसके वास्ते कैसा करना, और वहाँ पे खेती कैसा बढ़ाना उसके वास्ते जो स्पेशल एग्रीकल्चर जोन भी रखने का एक प्रपोजल भी है उसके ऊपर जाएगा। मगर दूसरी तरफ जो है ना जो चंद्रबाबू नायडू TDP गवर्नमेंट या दूसरे जो CPI पूरे ये दारुल हुकूमत, ये 3 दारुल हुकूमत के बारे में पूरा अपडेट कर रहे हैं। आज जो लगातार उन लोग बस जो यात्रा भी वो भी कर रहे हैं, आज भी चंद्रबाबू नायडू का बस यात्रा है। तो मगर दूसरी तरफ से देखे तो अपोजिशन के किसी भी ऑब्जेक्शन को इन लगा ना मानने के लिए तैयार। जी, यानी मतलब अब ये रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि 3 जो मकामात हैं बताए जा रहे हैं, निशानदेही जो हो रही है, काफ़ी लंबा पेच फंसा है। एक तो किसानों का मसला है, दूसरा मुलाजमीन की जो मुंतकली का मामला है। मुलाजमीन की क्या बातचीत को भी शामिल किया जाएगा कमेटी की तरफ से, क्योंकि मुलाजमीन अगर मुंतकिल होते हैं तो उनके लिए भी मसाइल हैं। मुलाजमीन जो है उन लोगों से 4 दिन पहले
सीएम जगन ने बात किया था। बात करने के बाद उन लोगों के प्रपोजल जो है ना जी। वो रखे थे कि हैदराबाद के बाद आंध्र प्रदेश अमरावती में आए, तो हैदराबाद में जो जगह है जो वहाँ पे जो है वो सभी छोड़ के यहाँ पे आए। अब यहाँ के विशाखापट्टनम जाने पर क्या होता, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे जमीन खरीदी थी, कुछ लोगों ने जो एजुकेशन के जो बच्चे पढ़ने के वगैरह है उसमें एग्जाम दिया। तो इसके बारे में एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, पर तुम पूरा 2 पेजेस का रिप्रेजेंटेशन में उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या करना है उस पे जो वो भी कमेटी जायजा ली। उसके बाद जायजा लेने के बाद अब जो है ना प्रपोजल जो है ना फाइनल पूरा 17 तारीख को शाम को पूरा प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या होगा और किस बात से क्या क्या करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल आंध्र प्रदेश में 3 सदर मकामात को लेकर काफी सियासत हो रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त जेएनयू से अब आपको दे दें कि जेएनयू के रजिस्ट्रार के जरिए एक एडवाइजरी जारी हुई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि जेएनयू में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। जेएनयू रजिस्ट्रार की एडवाइजरी जारी हुई है। टीचर्स एसोसिएशन ने अदम ताउन की कॉल दी है। इस मामले पर मांगा गया है जवाब। बड़ी खबर, जेएनयू में जहां तहकीकात चल रही है इस पूरे हंगामे को लेकर, वहीं पर रजिस्ट्रार के जरिए एक एडवाइजरी जारी हुई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि जेएनयू में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। टीचर्स एसोसिएशन ने अदम ताउन की कॉल दी है। इस मामले पर भी जवाब मांगा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। प्रायोजक सच्ची